नमस्कार दोस्तों। नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम की उस शाम में कुछ अलग ही जादू था। चारों तरफ रोशनी, शोर और जोश ऐसा कि मानो पूरा शहर एक साथ सांस ले रहा हो। स्टेडियम के बाहर से लेकर गैलरी की आखिरी सीट तक बस एक ही नारा गूंज रहा था, इंडिया इंडिया। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे नागपुर की हवाओं में भी क्रिकेट का जुनून घुल चुका हो। भारत और न्यूजीलैंड के बीच टीबी सीरीज का यह पहला मुकाबला था और शुरुआत से ही रोमांच अपने चरम पर दिख रहा था। टॉस में किस्मत ने कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर का साथ दिया। उन्होंने बिना किसी हिचक के पहले गेंदबाजी का फैसला किया। वजह साफ थी, शाम की ओस, नई पिच और तेज गेंदबाजों पर भरोसा। लेकिन उन्हें शायद अंदाजा नहीं था कि भारतीय सलामी बल्लेबाज आज बिल्कुल अलग तेवर में उतरने वाले हैं। जैसे ही अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन क्रीज पर पहुंचे, पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। पहली गेंद से ही दोनों का आत्मविश्वास झलक रहा था। न्यूजीलैंड की ओर से नई गेंद लेकर जैकब डफी आए। शुरुआती गेंदों पर संयम दिखा, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने जो किया, उसने माहौल ही बदल दिया। फुल लेंथ आती गेंद पर बिना किसी दिखावे के उन्होंने ऐसा करारा प्रहार किया कि गेंद सीधे साइड स्क्रीन से जा टकराई। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया और फिर स्टेडियम शोर से फट पड़ा। यह साफ संदेश था, आज अभिषेक रुकने के मूड में नहीं है। दूसरे ओवर में काइल जेमिसन जैसे खतरनाक गेंदबाज का सामना था। लंबा कद, अतिरिक्त उछाल और रफ्तार, लेकिन संजू सैमसन पूरे नियंत्रण में नजर आए। बैकफुट का शानदार इस्तेमाल करते हुए उन्होंने 2 क्लासी चौके जड़ दिए। इन शॉट्स में ताकत कम और टाइमिंग ज्यादा थी। ऐसा लगने लगा कि भारतीय जोड़ी न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर पूरी तरह हावी हो जाएगी। लेकिन क्रिकेट की खूबसूरती उसकी अनिश्चितता में ही छुपी है। जेमिसन ने तुरंत रणनीति बदली, लेंथ पीछे की और अगली ही गेंद पर अतिरिक्त उछाल ने संजू को चकमा दे दिया। फ्लिक शॉट की कोशिश में गेंद किनारे से लगकर सीधे फील्डर के हाथों में चली गई। संजू 7 गेंदों में 10 रन बनाकर पवेलियन लौटे। पारी छोटी थी, लेकिन आत्मविश्वास से भरी हुई। संजू के आउट होते ही कीवी टीम में नई ऊर्जा आ गई। फील्डिंग में जोश दिखने लगा, लेकिन अभिषेक शर्मा अभी भी क्रीज पर डटे थे। उनके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, बल्कि आंखों में वही आक्रामक चमक थी। उन्हें देखकर लग रहा था कि यह सिर्फ शुरुआत है। इसके बाद ईशान किशन मैदान पर आए। आते ही उन्होंने चौके से खाता खोला, लेकिन न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने दबाव बनाए रखा। तीसरे ओवर में जैकब डफी ने ईशान को कवर के ऊपर खेलने के प्रयास में फंसा लिया। 5 गेंदों में 8 रन बनाकर ईशान भी लौट गए। भारत ने शुरुआती ओवरों में 2 विकेट जरूर गंवाए, लेकिन रन गति तेज बनी हुई थी। अब क्रीज पर कप्तान सूर्य कुमार यादव पहुंचे। पहली ही गेंद पर उनका आत्मविश्वास दिख गया। बैकफुट ड्राइव से चौका और फिर अगले ओवरों में उनका खास अंदाज देखने को मिला। 5वें ओवर में जब क्रिश्चियन क्लार्क गेंदबाजी करने आए, तो सूर्य कुमार ने अपना सिग्नेचर पिकअप शॉट खेलते हुए गेंद को फाइन लेग के ऊपर भेज दिया। पूरा स्टेडियम उनके नाम के नारों से गूंज उठा। पावर प्ले के आखिरी ओवरों में अभिषेक शर्मा ने पूरी तरह रौद्र रूप धारण कर लिया। काइल जेमिसन जैसे अनुभवी गेंदबाज के खिलाफ उन्होंने लगातार बड़े शॉट लगाए। 2 गेंदों पर 2 गगनचुंबी छक्के और भारत का स्कोर तेजी से आगे बढ़ता चला गया। 6 ओवर के बाद भारत 75 रन तक पहुंच चुका था, सिर्फ 2 विकेट के नुकसान पर। अभिषेक शर्मा आज किसी और ही स्तर के बल्लेबाज लग रहे थे। न कोई डर, न कोई संकोच। स्पिन हो या तेज गेंदबाजी, हर किसी पर बराबर हमला। मिचेल सेंटनर की पहली ही गेंद पर उन्होंने घुटने टेकते हुए शानदार छक्का जड़ा। इसके बाद ग्लेन फिलिप्स के खिलाफ लगातार चौकों की बरसात कर दी और महज 22 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। पूरा भारतीय डगआउट खड़ा होकर तालियां बजाने लगा। 10वें ओवर में अनुभवी स्पिनर के सामने सूर्य कुमार यादव ने भी हाथ खोल दिए। स्वीप शॉट्स की शानदार प्रदर्शनी के साथ लगातार चौके आए और रन गति 7वें आसमान पर पहुंच गई। अभिषेक
और सूर्य कुमार के बीच साझेदारी इतनी तेज थी कि न्यूजीलैंड के गेंदबाज पूरी तरह बेबस नजर आने लगे। 10 ओवर की समाप्ति पर भारत का स्कोर 117 रन था, सिर्फ 2 विकेट के नुकसान पर। अभिषेक शर्मा 60 रन बनाकर नाबाद थे और सूर्य कुमार यादव उनका बेहतरीन साथ दे रहे थे। दोनों के बीच साझेदारी ने मैच की दिशा पूरी तरह भारत की ओर मोड़ दी थी। नागपुर की उस सुनहरी शाम में अब हर दर्शक बस एक ही सवाल कर रहा था, भारत कितने बड़े स्कोर तक जाएगा। न्यूजीलैंड के लिए वापसी का रास्ता बेहद मुश्किल नजर आ रहा था और टीम इंडिया पूरी तरह इतिहास रचने की ओर बढ़ चुकी थी। जब 10 ओवर के बाद भारत 117 रन बनाकर पूरी तरह ड्राइविंग सीट पर था, तब मैच ने एक नया मोड़ लिया। 11वें ओवर की जिम्मेदारी खुद न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने संभाली। ओवर की दूसरी ही गेंद पर उन्होंने यॉर्कर डालने की कोशिश की, लेकिन अभिषेक शर्मा पहले से तैयार थे। उन्होंने नीचे झुककर उस गेंद को लॉन्ग ऑन बाउंड्री के पार दर्शनीय छक्के के लिए भेज दिया। नागपुर एक बार फिर शोर से गूंज उठा, लेकिन इसी ओवर में न्यूजीलैंड को बड़ी राहत भी मिली। सेंटनर ने चालाकी से गेंद की गति बदली और कप्तान सूर्य कुमार यादव को फंसा लिया। बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में सूर्य कुमार लॉन्ग ऑन पर कैच दे बैठे। 22 गेंदों में 32 रन की उनकी पारी ने रन गति को पंख दिए थे, लेकिन अब भारत को नया बल्लेबाज संभालना था। सूर्य कुमार के आउट होते ही हार्दिक पांड्या मैदान पर आए और आते ही इरादे साफ कर दिए। ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने सेंटनर को करारा चौका लगाकर खाता खोला। अगले ओवर में ईश सोढ़ी गेंदबाजी के लिए आए, लेकिन अभिषेक शर्मा ने उन्हें भी नहीं बख्शा। लगातार बड़े शॉट्स और एक चौके के साथ उन्होंने स्टेडियम को झूमने पर मजबूर कर दिया। हालांकि न्यूजीलैंड को आखिरकार बड़ी सफलता मिल ही गई। ईश सोढ़ी की चतुर फिरकी पर अभिषेक शर्मा बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में लॉन्ग ऑन पर कैच थमा बैठे। 35 गेंदों में 84 रन की उनकी तूफानी पारी ने मैच की दिशा पूरी तरह बदल दी थी। 5 चौके और 8 छक्कों से सजी यह पारी नागपुर के दर्शकों के लिए हमेशा यादगार बन गई। अभिषेक के जाने के बाद शिवम दुबे क्रीज पर आए। 14वें ओवर में काइल जेमिसन की गेंदों पर उन्होंने भी आक्रामक तेवर दिखाए। एक छक्के से उन्होंने बता दिया कि वे भी तेजी से रन बनाना चाहते हैं, लेकिन जेमिसन ने चालाकी से धीमी गेंद फेंकी और दुबे लीडिंग एज देकर आउट हो गए। 4 गेंदों में 9 रन की उनकी पारी छोटी लेकिन प्रभावी रही। अब जिम्मेदारी पूरी तरह हार्दिक पांड्या पर आ गई। उन्होंने 15वें ओवर में मिचेल सेंटनर के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया और एक चौके व एक बड़े छक्के से स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। भारत 180 के पार पहुंच चुका था और दबाव पूरी तरह न्यूजीलैंड पर था, लेकिन 16वें ओवर में जैकब डफी ने वापसी कराई। ऑफ कटर पर हार्दिक ने ऊंचा शॉट खेला। 16 गेंदों में 25 रन की उनकी पारी ने भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था। इसके बाद फिनिशर रिंकू सिंह और अक्षर पटेल ने पारी को आगे बढ़ाया। 17वें ओवर में रिंकू ने जेमिसन की फुल गेंद को बड़े आराम से मिड ऑफ की ओर चौके के लिए भेजा। 17 ओवर के बाद भारत का स्कोर 197 रन हो चुका था और रन गति अब भी बेहद तेज थी। न्यूजीलैंड ने वापसी की कोशिश जरूर की, लेकिन भारत का रन रेट 11 से ऊपर बना हुआ था। साफ दिख रहा था कि स्कोर 220 से आगे जाएगा। 18वें ओवर में युवा गेंदबाज क्रिश्चियन क्लार्क आए और रिंकू सिंह ने उनका जोरदार स्वागत किया। पहली ही बड़ी गेंद पर छक्का और अगली पर शानदार कट शॉट से चौका स्टेडियम में फिर से जोश भर गया। हालांकि इसी ओवर में अक्षर पटेल बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में आउट हो गए। 19वें ओवर में जैकब डफी के सामने रिंकू सिंह और अर्शदीप सिंह थे। डफी ने शुरुआत में अर्शदीप को बांधे रखा, लेकिन ओवर की एक गेंद पर अर्शदीप ने भी आत्मविश्वास दिखाते हुए सीधा चौका जड़ दिया। न्यूजीलैंड का दबाव साफ नजर आने लगा। आखिरी ओवर की जिम्मेदारी डेरिल मिचेल को मिली, लेकिन रिंकू सिंह ने उन्हें संभलने का मौका ही नहीं दिया। पहली गेंद पर शानदार छक्का, अगली पर एक और बड़ा प्रहार
और फिर चौके रन तेजी से 230 के पार पहुंच गए। अंतिम गेंद पर भी रिंकू ने चौका जड़ दिया और भारत ने 20 ओवर में 238 रन का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। रिंकू सिंह 20 गेंदों में 44 रन बनाकर नाबाद लौटे। इसके बाद जब न्यूजीलैंड 239 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरा तो भारतीय गेंदबाजों ने पहली ही गेंद से सख्त तेवर दिखा दिए। अर्शदीप सिंह ने अपने पहले ओवर में ही डेवोन कॉनवे को बाहर जाती गेंद पर फंसा दिया। संजू सैमसन ने पीछे शानदार कैच लपका और कॉनवे बिना खाता खोले लौट गए। दूसरे ओवर में हार्दिक पांड्या ने रचिन रविंद्र को स्लिप में कैच थमाने पर मजबूर कर दिया। सिर्फ 1 रन पर 2 बड़े विकेट गिर चुके थे और न्यूजीलैंड पूरी तरह दबाव में था। इन्हीं मुश्किल हालात में टिम रॉबिन्सन और ग्लेन फिलिप्स क्रीज पर आए। फिलिप्स ने आते ही पलटवार का संकेत दिया। तीसरे ओवर में अर्शदीप की गेंद को उन्होंने सीधे गेंदबाज के ऊपर से छक्के के लिए भेज दिया। उस एक शॉट ने बता दिया कि मुकाबला अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, लेकिन भारत की पकड़ अब भी बेहद मजबूत बनी हुई थी। चौथे ओवर में हार्दिक पांड्या एक बार फिर गेंद लेकर आए, लेकिन इस बार तस्वीर कुछ बदली हुई थी। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज टिम रॉबिन्सन ने आक्रामक रुख अपनाया। हार्दिक की रफ्तार का शानदार फायदा उठाते हुए उन्होंने पहले एक लंबा शॉट खेला और फिर लगातार 2 दमदार चौके जड़ दिए। कुछ ही गेंदों में रन बोर्ड तेजी से आगे बढ़ने लगा। पावर प्ले के अंदर न्यूजीलैंड आत्मविश्वास से भरी नजर आने लगी और नागपुर का शोर पल भर के लिए शांत हो गया। हालात को बिगड़ता देख कप्तान सूर्य कुमार यादव ने तुरंत अपने सबसे भरोसेमंद स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को आक्रमण पर लगाया। 7वें ओवर में वरुण ने आते ही अपनी रहस्यमयी गेंदों से बल्लेबाजों को उलझाना शुरू कर दिया। टीम रॉबिन्सन उनकी फिरकी को पढ़ नहीं पाए। बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में गेंद सीधे मिड विकेट पर खड़े शिवम दुबे के हाथों में चली गई। 15 गेंदों पर 21 रन की उपयोगी पारी खेलकर रॉबिन्सन पवेलियन लौटे और भारत को बड़ी राहत मिली। बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में गेंद सीधे मिड विकेट पर खड़े शिवम दुबे के हाथों में चली गई। 15 गेंदों पर 21 रन की उपयोगी पारी खेलकर रॉबिन्सन पवेलियन लौटे और भारत को बड़ी राहत मिली। इस विकेट के बाद न्यूजीलैंड की उम्मीदें ग्लेन फिलिप्स पर टिक गईं। उनके साथ मार्क चैपमैन क्रीज पर आए और दोनों ने मिलकर स्पिनरों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। 8वें ओवर में अक्षर पटेल के खिलाफ चैपमैन ने आगे बढ़कर शानदार छक्का झड़ा। मुकाबला फिर से रोमांचक हो उठा और स्टेडियम का माहौल एक बार फिर जोश से भर गया। ग्लेन फिलिप्स उस रात अलग ही इरादे से खेलते दिखे। 9वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से जबरदस्त प्रहार किया। गेंद करीब 90 मीटर दूर जाकर गिरी और दर्शक दंग रह गए। यह शॉट न्यूजीलैंड की उम्मीदों के लिए नई ऊर्जा बन गया। अगले ओवर में शिवम दुबे की गेंदों पर भी फिलिप्स ने पुल शॉट लगाकर बाउंड्री बटोरी। 10 ओवर के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर 3 विकेट पर 87 रन था। फिलिप्स 48 रन बनाकर नाबाद थे और चैपमैन उनका साथ दे रहे थे। हालांकि सच्चाई ये भी थी कि आखिरी 10 ओवरों में 152 रन बनाना लगभग नामुमकिन लग रहा था। भारतीय गेंदबाज पूरी तरह नियंत्रण में थे और जसप्रीत बुमराह के बचे ओवर किसी डरावने सपने से कम नहीं लग रहे थे। पूरा स्टेडियम इस सवाल से भरा हुआ था कि क्या फिलिप्स यह असंभव लक्ष्य हासिल कर पाएंगे। 11वें ओवर में जब बुमराह लौटे तो किस्मत ने न्यूजीलैंड का थोड़ा साथ दिया। रिंकू सिंह ने मार्क चैपमैन का आसान कैच छोड़ दिया, लेकिन बुमराह अपने फोकस से नहीं डिगे। इसी ओवर में फिलिप्स ने एक समझदारी भरा शॉट खेलते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया। 12वें ओवर में शिवम दुबे के खिलाफ फिलिप्स ने ऐसा छक्का जड़ा जो स्टेडियम की दूसरी मंजिल तक जा पहुंचा। दर्शक हैरान रह गए। इसी ओवर में चैपमैन ने भी बड़े शॉट लगाए और ओवर से 18 रन निकल आए। भारत के खेमे में थोड़ी चिंता साफ झलकने लगी। रनों की इस आंधी को रोकने के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अक्षर पटेल को गेंद सौंपी। पहली 2 गेंदों पर चौके पड़े और न्यूजीलैंड की उम्मीदें फिर जाग उठीं, लेकिन तीसरी ही गेंद पर अक्षर ने कमाल कर दिया।
बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में ग्लेन फिलिप्स लॉन्ग ऑन पर कैच दे बैठे। 40 गेंदों पर 78 रन की उनकी विस्फोटक पारी का अंत हो गया, लेकिन जाते जाते वे मैच को पूरी तरह खुला छोड़ गए। फिलिप्स के आउट होते ही डेरिल मिचेल मैदान पर आए। दूसरी ओर मार्क चैपमैन ने आक्रमण जारी रखा। वरुण चक्रवर्ती के खिलाफ उन्होंने एक बड़ा छक्का जरूर लगाया, लेकिन अगली ही कोशिश में ऊंचा शॉट खेल बैठे और 39 रन बनाकर आउट हो गए। 15वें ओवर में अक्षर पटेल दोबारा गेंदबाजी करने आए, लेकिन किस्मत ने करवट बदली। डेरिल मिचेल का जोरदार शॉट सीधे अक्षर के हाथ पर लगा और वे चोटिल होकर मैदान से बाहर चले गए। इसके साथ ही न्यूजीलैंड की सारी जिम्मेदारी कप्तान मिचेल सेंटनर पर आ गई। 17वें ओवर में अर्शदीप सिंह गेंद लेकर आए। सामने थे खतरनाक डेरिल मिचेल। पहली गेंद पर मिचेल ने विकेटकीपर के ऊपर से चौका झड़ा और आखिरी गेंद पर भी बाउंड्री हासिल की। 17 ओवर के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर 166 रन था और उन्हें आखिरी 18 गेंदों में 73 रन चाहिए थे, जो लगभग असंभव लग रहा था। 18वें ओवर में बुमराह के खिलाफ न्यूजीलैंड ने कुछ चौके जरूर लगाए, लेकिन दबाव बना रहा। 19वें ओवर में अर्शदीप ने सटीक यॉर्कर डालकर रनों पर पूरी तरह ब्रेक लगा दिया। आखिरी ओवर शिवम दुबे को सौंपा गया और यहीं से मैच भारत की मुट्ठी में आ गया। दुबे की गेंद पर डेरिल मिचेल लॉन्ग ऑफ पर कैच दे बैठे और अगली ही गेंद पर क्रिश्चियन क्लार्क भी बिना खाता खोले आउट हो गए। न्यूजीलैंड की टीम 190 रन पर सिमट गई और भारत ने यह मुकाबला 48 रन से अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ टीम इंडिया ने टीबी सीरीज में 1-0 की मजबूत बढ़त बना ली। तो आजीज मित्रोक गेंद पर क्रिश्चियन क्लार्क भी। दोस्तों, आपके हिसाब से इस शानदार जीत का सबसे बड़ा हीरो कौन रहा? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल राजेश क्रिकेट कहानियान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।